कहते हैं शादी दो दिलों का नहीं बल्कि दो परिवारों का अटूट बंधन होता है। लेकिन जब वही बंधन एक तरफा समझौते और धोखे की बुनियाद पर टिका हो तो एक औरत का स्वाभिमान उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। यह आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है बनारस की रहने वाली अलका की। अलका एक बेहद सीधी शांत और संस्कारी लड़की थी। 2 साल पहले उसकी शादी बड़े धूमधाम से शहर के एक रईस खानदान के लड़के राघव से हुई थी। अलका ने जब इस घर में कदम रखा तो उसकी आंखों में ढेर सपने अपने सास ससुर और पति की सेवा में दिन रात एक कर देती। लेकिन राघव का व्यवहार अलका के प्रति हमेशा से ही रूखा रहता था। वह अक्सर ऑफिस के काम का बहाना बनाकर अलका से दूर रहता। अलका को लगता कि शायद राघव का स्वभाव भी ऐसा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि राघव के दिल में उसके लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। शादी के 2 साल बीत चुके थे। एक दिन राघव ने घर पर बताया कि उसे ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। अलका ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसका सूटकेस तैयार किया और उसे विदा किया। राघव ने जाने के ठीक 15 दिन बाद अलका के ससुर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और परिवार के किसी बड़े सदस्य की दस्तखत चाहिए। अलका ने घबराकर राघव को फोन लगाया, लेकिन राघव का फोन बंद आ रहा था। हार मानकर अलका ने राघव के दिल्ली वाले ऑफिस के दोस्त विकास को फोन किया और रोते हुए कहा, विकास भाई साहब, बाबूजी अस्पताल में हैं। राघव जी का फोन नहीं लग रहा है। क्या आप उनसे बात करवा सकते हैं? दूसरी तरफ फोन पर सन्नाटा छा गया। विकास ने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी जी, राघव तो दिल्ली आया ही नहीं। उसने तो कंपनी से लंबी छुट्टी ले रखी है। यह सुनते ही अलका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर राघव दिल्ली नहीं गया तो वह कहाँ है? ससुर का ऑपरेशन तो अलका ने खुद हिम्मत जुटाकर करवा दिया, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। अगले दिन अलका को राघव की अलमारी साफ करते समय बनारस के ही एक पॉश इलाके की एक नए फ्लैट का बिल मिला जो राघव के नाम पर थी। बिना किसी को कुछ बताए अलका उसी पते पर पहुंच गई। सामने फ्लैट नंबर 302 का दरवाजा था। अलका ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला, लेकिन सामने जो मंजर था उसने अलका की पूरी दुनिया उजाड़ दी। सामने राघव खड़ा था और उसके गले में हाथ डाले एक सुंदर लड़की खड़ी थी जिसकी मांग में राघव के नाम के सिंदूर थे। राघव अलका को देखकर बुरी तरह सकपका गया। उसने घबराते हुए कहा, अलका, तुम यहाँ कैसे? अलका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस आंसू में अब गुस्सा था। उसने करकती हुई आवाज में कहा, राघव जी, यह सब क्या है और यह औरत कौन है? राघव ने अपने आप को संभाला और बड़ी बेरहमी से कहा, जब आ ही गई हो तो सुन लो अलका, यह अंतरा है, मेरी कॉलेज की दोस्त और मेरी असली पत्नी। तुमसे शादी मैंने सिर्फ माँ बाप की जिद के लिए की थी। मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है। तुम चुपचाप मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपने मायके लौट जाओ। मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए कुछ पैसे भेज दिया करूंगा। राघव की इस बात ने अलका के अंदर सोई हुई अभिमानी औरत को जगा दिया।
उसने राघव और अंतरा को देखा और कहा, खर्चा? राघव जी, अलका बिकाऊ नहीं है जो तुम्हारे पैसे पर पलेगी। और याद रखना, तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, कानून भी तोड़ा है। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना एक जुर्म है। इसका हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। इतना कहकर अलका वहां से चल गई। वह सीधे अस्पताल पहुंची और रोते रोते ससुर जी और अपनी सास को राघव की दूसरी शादी का पूरा सच बता दिया। सच सुनते ही ससुर जी ने गुस्से में कहा, उस नालायक की इतनी हिम्मत! अलका बेटी, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अलका की सास, जो पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने अलका का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बहू, बात को बाहर मत निकालो, समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। तुम अंतरा को भी इसी घर में रहने दो। तुम दोनों सौतन बनकर रह लो, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। सास की बात सुनकर अलका का दिल टूट गया। उसने बहुत शांत से लेकिन कड़क आवाज में कहा, माँ जी, अगर आज राघव की जगह मैं किसी के साथ भाग गई होती, तो क्या आप मुझे इस घर में पैर रखने देती? नहीं ना। तो फिर एक बेटे बेटे के पाप को छुपाने के लिए आप मुझसे समझौता करने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन हार मानकर नहीं, बल्कि अपना हक लेने के लिए। अलका उसी वक्त अपने मायके आ गई। जब उसने अपने माता पिता को यह सब बात बताया, तो पिता ने कहा, बेटी, हम गरीब जरूर है, लेकिन अपनी बेटी का स्वाभिमान झुकने नहीं देंगे। अगले ही दिन अलका ने एक महिला वकील से मुलाकात की और राघव के खिलाफ बिना तलाक के दूसरी शादी करने का केस दर्ज करवा दिया। जब पुलिस का समन राघव के घर पहुंचा, तब राघव और उसके परिवार के होश उड़ गए। राघव, जो कल तक घमंड में चूर था, आज पुलिस के डर से कांप रहा था। कानून के नजर में राघव का पलड़ा बहुत कमजोर था, क्योंकि अलका के पास राघव और अंतरा की तस्वीरें और उस फ्लैट की कागजात सबूत के तौर पर थे। 2 दिन बाद राघव अपने पिता के साथ अलका के मायके पहुंचा। उसके चेहरे का घमंड अब गायब हो चुका था। राघव के पिता ने अलका के पिता के सामने पैसों से भरा बैग रख दिया और कहा, समधी जी, इस केस से हमारी बदनामी हो रही है। यह 5 लाख रुपए रखिए और अपनी बेटी को समझाइए कि केस वापस ले ले। राघव अंतरा को छोड़ देगा। अलका कमरे से बाहर आई। उसने पैसे के बैग को उठाकर राघव के पिता के हाथ में थमा दिया और कहा, बाबूजी, आपकी रईसी के घर मुबारक हो। अलका का स्वाभिमान 5 लाख रुपए का नहीं है। फिर वह राघव की तरफ घूमी और बोली, और राघव जी, तुमने माफी दिल से नहीं, सिर्फ जेल के डर से मांगी है। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की है। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। अब फैसला कोर्ट में ही होगा। अलका पीछे नहीं हटी। कोर्ट में केस चला और सारे सबूत पक्के होने के कारण राघव को बिना तलाक के दूसरी शादी करने के जुर्म में जेल की सजा हुई। राघव का पूरा घमंड मिट्टी में मिल गया। केस जीतने के बाद अलका ने राघव से सम्मान के साथ तलाक लिया और अपने पैर पर खड़ी होने के लिए आगे की पढ़ाई शुरू की। आज अलका एक आत्मनिर्भर महिला है और समाज में उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो चुपचाप अत्याचार सहती हैं। और जब बात आत्मसम्मान की हो, तो झुकना कभी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी अलका की स्वाभिमान की सच्ची कहानी। अगर आपको अलका का यह फैसला और हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।